नवाज शरीफ इस उम्मीद पे ये इलेक्शन लड़ने जा रहा था कि जनाब आवाम जो है वो खाइफ होंगी, डरी हुई, सहमी हुई, और मुझे तैयार जो है आमलेट प्लेट में पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह अब प्लेट उसके सर पे मारी जाएगी। जो है जैसे कि आपने शेड्यूल भी बताया है, आपके चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी हैं, तो सबको बता दें कि क्या ये जो कन्वेंशन है या जलसे हैं खुद लीड करेंगे या कोई और होगा? सिंध के लोगों को मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, और बिलखसूस कराची के लोगों को, कराची वो शहर हैं जिसने सारी उम्र पाकिस्तान को पाला है, पाकिस्तान को दिया है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शहर कराची और इसके पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, और फिर शहर कराची तो मंबा है, इसमें आपको लाखों की तादाद में पश्तून मिलेंगे, लाखों की तादाद में आपको पंजाबी मिलेंगे, आपको बलोच मिलेंगे लाखों की तादाद में। तो लिहाजा वहाँ कोई डर खौफ नहीं है, सारे इंशाल्लाह इससे तैयार बैठे हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं, कहते हैं आमद आपकी, बाकी आप हम पे छोड़ दें। पूरे सिंध में जाएंगे पूरे, और हमें एक तवक्को और भी है जो एक अच्छा शगुन है, वहाँ का वज़ीर आला फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहा है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और नकवी की तरह हरकतें नहीं करेगा, वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, और हमारे साथ कोई जुल्म ज़्यादती जो है हमें तवक्को है कि वो हमारे साथ नहीं करेगा। और अगर फिर भी कोई करना चाहते हैं तो हमारे साथ केपी में किया, इसके बावजूद भी सिंध के लोग, कराची के लोग हमारे जलसों में आएंगे, भरपूर शिरकत करेंगे। ये वो वक्त है कि कराची जब हमारे साथ उठेगा तो ये पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम होगा कि खान का तोती जो है अब पूरे पाकिस्तान में बोल रहा है। अच्छा, अभी आपको तो नहीं लगता कि आगे सिंध में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो गिरफ्तारी कहीं मुमकिन है? नहीं, तो गिरफ्तारी तो अब हमारे ज़हन में कहीं पे कोई डर खौफ तो है ही नहीं। बस हमारे पास एक बैग है, वो हमारे पास होना चाहिए कि हम जेल जाएं, लेकिन जब कन्वेंशन होंगे तो गिरफ्तारी दूंगा नहीं, बड़ा मुश्किल होगा इनको मुझे गिरफ्तार करना। पंजाब से कौन लीड करेगा सर? पंजाब में कोई, पंजाब में हमें कोई कुर्बानी का बकरा दरकार है, आप आ जाए ना। पेशावर हाई कोर्ट से दो खबरें ये हैं कि शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी और मेरे कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर से, वो तीनों अपीलें मंजूर की है हाई कोर्ट ने, माशाल्लाह, मुबारक। और माशाल्लाह। तीनों जो है कागजात नामजदगी जो हैं वो बहाल हो गए हैं, माशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि आज जेल में काफ़ी प्रोसीडिंग्स हुई, उनका अहवाल खोसा साहब सुनाएंगे, वो आ रहे हैं। मोराल कैसा है खान साहब का? मोराल कैसा है? ये सारी बातें आप खोसा साहब से सुन लें, क्योंकि जिन वकील साहब का केस होता है उसका हक बनता है कि अपडेट करें। नवाज शरीफ की नाली खत्म शेर अफजल महमूद कैंपेन नहीं कर रहे? नवाज शरीफ की नाली जो है, नवाज शरीफ की नाली जो है, इसमें सिर्फ ये दुख है हमें कि अच्छा, इनको जाने दे, थोड़ा सा ये मोबाइल आपके मेरे मुंह में घुस रहे हैं, थोड़ा सा पीछे कर लें, थोड़ा सा पीछे। नवाज शरीफ का मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी सजाओं की तरह, कन्विक्शन की तरह आनन फानन ख़त्म हो गई। यही प्ली हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए मांगी है, और उनका मैटर अभी किसी बेंच के सामने भी नहीं गया है। हमने टोटल जो सेंटेंस है तोशाखाना केस में, उसकी मुकम्मल सस्पेंशन मांगी है कि इसके कोई पीनल इंटेलिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हमारा केस नहीं लग रहा है, तो लिहाजा इंसाफ का तकाजा तो ये है कि सबके साथ एक जैसा हो। और दूसरी बात ये, आइडेंटिकल मैटर थे, हमारा मैटर भी इसी बेंच को सुनना चाहिए था। एनी आओ नवाज जी बताएं। मरवत साहब किन उमूर पर गुफ्तगू की कि आपकी जानिब से खान साहब से आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की सुनने में आ रहा है? नहीं, आज तो खान साहब की ज्यादातर मसरूफियात अदालतों में थी, कोर्ट्स में मसरूफ रहे। बात हुई है। देखिए, मैं
वो उन वकला का काम है जिनके केसेस थे कि वो आए और अपने केसेस के मीटिंग की है, उसमें क्या डिस्कशन जलसों के हवाले से थोड़ा बताएं। जलसों के हवाले से ये डिसाइड हुआ है जलसों के हवाले से कि 14 तारीख को हम कराची जा रहे हैं। कराची में 2 जलसे हैं, 15 को हैदराबाद में है। पूरा शेड्यूल वो मेरे मोबाइल में है और वो खान ने अप्रूव किया है। जामशोरो जा रहे हैं और इस तरह सिंध के 6 अजला में हम जा रहे हैं। 18 तक हमारे प्रोग्राम है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम पंजाब में जो है शुरू कर रहे हैं साहेवाल से जंग से नहीं, मैं पूरी अजला की तरतीब हम बताएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। कल हम सिंध का प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया पे आप सबके साथ शेयर करेंगे। नरवत साहब, मुझे बताइएगा कि मुलाकात आपकी हुई है, पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी आगे पीछे आपकी और गौहर साहब की भी, इस हवाले से कोई बात हुई है आपके साथ? देखिए, वो उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सवाल के जवाब में मैंने वादे कर दिया था। अब दोबारा कोई तनाज़ा पैदा करना है। जो है ना वो जमानत का फैसला महफूज हुआ है सर आज, तो क्या फैसला आने का इम्कान है सर? तो खुशखबरी है। ये इल्म नजूम का काम मैंने नहीं शुरू किया है, वो जज का काम है, देता है नहीं देता है। आजकल तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो लिहाजा अंदाजों से और क्या साराइयों से तो हम अखज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये भी माना रखता है कि कौन से जज साहब हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट जज हैं, तो आप उसको छोड़ें, हमारी मर्जी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएं कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन ना हो, जबकि आईन कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, फिर ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। इसलिए कसदन जानबूझ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, आईन पे इन्होंने अटैक किया है, और मेरा ख्याल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस किरादात को या इनके तायद कुनिंदगान को में ही जाने देगी। जरूर इसका नोटिस लिया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर एक्ट जो केस था उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेनेट जो सुप्रीम है, तो अब भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए कि सेनेट का फैसला है तो ठीक है। देखिए, सेनेट और नेशनल असेंबली वहाँ पे सुप्रीम है जहाँ आईन और कानून उनको सुप्रीमेसी देता है, लेकिन कोई कानून ये हक किसी पार्लियामान को नहीं देता है कि वो ऐसे किरादात या इंसाजी करे जो आईन से मुतसादिम हो। कल कला को सेनेट ये किरादात पास करे कि ये सूरज जो है मशरिक के बजाय मगरिब में जो है तलू होगा, तो लिहाजा अकली इंसानी से मुतसादम, नेचर से मुतसादम, आईन से मुतसादम इनकी कोई हरकत, किसी किरादात या किसी भी कोशिश की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। खान साहब का मोराल कैसा था? आपकी मुलाकात भी हुई है तो देखिए, खान साहब, ये तो हम हर दफ़ा कहते आए हैं, खान साहब जो हैं वो हमेशा ही मोराल में रहते हैं। अल्लाह ने उनको मोराल से, इस्तिकामत से नवाजा है, और यही तो वजह है कि पूरी पार्टी आज खड़ी है उनके पीछे। और यही तो हमारे लिए एक हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि जब भी उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा हमें हौसला देते हैं, इस्तिकामत की तलकीन करते हैं। ही इज़ वंडरफुल। बेशुमार जेल से हुकूमत बनती नजर आ रही है इंशाल्लाह, क्या कहते हैं इस बारे में कि उनकी हुकूमत आ रही है? क्योंकि नवाज शरीफ तो जैसे वो कह रहे हैं लंदन प्लान का हिस्सा तो नवाज शरीफ है। देखिए, लोग कहते हैं कि खान या पीटीआई जो है उनको असबाक सिखाए गए, लेकिन आप लोग बनज़र अमीक जायजा लें तो हमने इन तमाम को वो सबक सिखा दिए कि रहती दुनिया तक याद करेंगे। इन्होंने हम सबको गिरफ्तार किया है, हजारों पर्चे किए, हमारे वर्करों को जेल में डाला। कुछ अभी भी खवातीन और हमारे लीडर पाबंद सलासल हैं। इन्होंने पूरी कौम को डराया। इन्होंने हर वो हरकत की जो खिलाफ कानून, इंसानी हकूक की पामाली और बुनियादी हकूक की पामाली थी। क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, लेकिन अब नतीजा निकला क्या
बलूचिस्तान उठ खड़ा हो चुका है, केपी उठ खड़ी हो चुकी है, सिंध हम जा रहे हैं और चंद दिनों की बात है। पहले भी लोग हमारी इन दावों को और दीवाने का ख्वाब कहते थे, लेकिन पूरे वसूख से हम बता रहे हैं कि सिंध हमें पुकार रहा है और हम सिंध जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि सिंध इस तरह उठ खड़ा होगा कि ये हैबत और ये पंजाब पे भी तारी होगी, जिन्होंने पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है। लिहाजा इलेक्शन की आमद तक जो इन्होंने सारे तरीके हथकंडे जिनके जरिए मुल्क को, पूरे अवाम को यरगमाल बनाया था, वो सब खत्म हो चुके होंगे। नवाज शरीफ इस उम्मीद पे ये इलेक्शन लड़ने जा रहा था कि जनाब अवाम जो है वो खाइफ होंगी, डरी हुई, सहमी हुई, और मुझे तैयार जो है आमलेट प्लेट में पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह अब प्लेट उसके सर पे मारी जाएगी। बिलावल से मुलाकात होगी आपकी सिंध में? हाँ जी, बिलावल से मुलाकात होगी?